आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद मिराज और फिर से आप सभी का अपने खास प्रोग्राम एक मुलाकात में खैर मकदम करता हूं। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे पेज sabrin.kausar पे। और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो होता है हमारा सर्द उर्दू की जानिब से। दोस्तों जी। आज हमारे साथ जो बेहद खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, ये हैं तुलिका सेठ और मशहूर शायरा हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी आवाज़ आज आप सुनेंगे तो आप यकीन करें कि आज आपका लाइव आना और मैडम को सुनना कामयाब हो जाएगा। मैम के लिए बस मैं यही कहूँ कि चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। तो आज जो क्या बात हमारा है। इंस्टा लाइव है ये बेहद खास है। आज सबसे बड़ी बात कि 10वां एपिसोड है हमारा। हमने जो सफर शुरू किया था आज 10 एपिसोड उसके मुकम्मल हो गए और मैम हमारे साथ है। तो मैम आपका फिर से हमारी पूरी टीम सर्द उर्दू की तरफ से आपका खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया आपका। सभी को नमस्कार करती हूँ, जो सामाइन जुड़े हुए हैं सभी को आदाब करती हूँ। इसी तरह से मोहब्बत से नवाजते रहें। मैम आज के इस सफर की शुरुआत करें और आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हम जी चाहेंगे बेशक। कि अगर आप अपनी प्यारी आवाज में किसी गजल या नज्म के कुछ मिसरे सुना दें तो आज की शाम जो है आज की शाम और भी खूबसूरत हो जाएगी। जी बेशक। बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना। रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना। ये कौन है जो चाहने वालों के सामने रखता है बार बार नज़ाकत का आईना। रखता है बार बार नज़ाकत का आईना। ये प्यार और खलूस की महफिल है साथियों। हाँ बेशक। ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों। ले जाके तोड़ी दो कहीं नफरत का आईना। ले जाके तोड़ी दो कहीं नफरत का आईना। लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से। लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से। कसम है मेरे मोहब्बत की तुलिका, तोड़ो ना मेरे सामने हसरत का आईना। तोड़ो ना मेरे सामने हसरत का आईना। बेहद शुक्रिया। बहुत उम्दा मैम, बहुत ही खूबसूरत। और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता कि नफरत का आईना तोड़ा जाए और महफिल और फलूस की जो ये महफिल है। बेशक आपका शेर आज के इस प्रोग्राम को जेब देता है। और शुक्रिया आपका, आप लोगों के। जी मैम। आप लोगों ने शेर को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक शायरा के लिए उसकी कलम या आवाज़ को लोग पसंद करें, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।
बेशक। मैम, सवालों का सिलसिला शुरू करें। जी हम बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में शायरी के फील्ड में कदम रखना काफी मुश्किल है। जिस वक्त आपने शुरू किया होगा उस वक्त किसी खातिन के लिए वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। तो इस फील्ड में आपको बेशक। कदम रखना है, ये सफर कैसे शुरू हुआ और मतलब किस वक्त ख्याल आया कि हाँ आपको इस वक्त जो है इसमें आना है? मैं बचपन से ही शेर शायरी और उर्दू ज़बान मुझे बहुत पसंद थी, और मेरे बाबा जो कि मेरे रहनुमा भी रहे हैं, और जी। उनकी बचपन से ही मैं उनके साथ मुशायरे और कवि सम्मेलनों में जाती थी, और उनको शायरी बहुत हम्म। पसंद थी। तो मैं अच्छा। अक्सर शकील साहब, बड़े गुलाम अली साहब की के कैसेट सुनते थे हम उनसे। वो लाते जी। थे, पहले छोटा टेप रिकॉर्ड हुआ करता था, और उसमें कैसेट हम लोग सुनते थे। और मेरे बाबा काफ़ी कुछ शायरी की समझ रखते थे और सुनाते अच्छा। थे। तो मैं पढ़ती थी, मुझे वहाँ से हौसला अफजाई भी मिलती थी और अच्छा लगता था। लेकिन मुझे उसका व्याकरण, ग्रामर नहीं पता था, और बहुत सारे जो हम्म। भाव मेरे मन में आते थे वो अपनी डायरी में लिख कर रख लेती थी, तो बंदियां क्या करती थी उसको पढ़कर। और अच्छा। इसको स्कूल कॉलेज में जो मैगजीन छपती थी या कभी इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे कविताओं के, तो उसमें अपनी शिरकत करती थी। लेकिन सामने से कुछ इस तरह से नहीं करती थी। उसके बाद शादी हो गई, हम लोग मेरी 19 साल की उम्र में ही शादी हो गई, और ये सिलसिला टूट गया। उसके अच्छा। बाद एक बार मेरे साथ बहुत हादसा हुआ, बहुत बड़ा। घी का कटोरा मेरे हाथ से गिर गया और मैं जल गई। ओह। उस दौरान मुझे 1 साल बिस्तर पर रहना पड़ा, और मेरे फादर लॉ क्योंकि लेबर कमिश्नर थे, तो उस दौरान हम्म। उनकी भी उनका भी इंतकाल हो चुका था। तो जो अपने और परायों का मैंने फर्क देखा, दुनियादारी देखी, जी बिल्कुल। बहुत कुछ सीखा, और मेरी शायरी का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ, मेरे लेखन का। और मैंने लिखना हम्म। शुरू किया, और इसमें टाइम लगाती थी, और जो जो मन में चीज़ें आती थी, जो ज़िंदगी के अनुभव से गुजर रही थी, वो चीज़ें लिख रही थी। फिर जी बिल्कुल। इसी तरह सिलसिला जी बढ़ा मैम। आगे, ठीक ठीक हुई। उसके बाद फिर किताब संस्था आदरणीय डॉक्टर पराग जी चलाते थे, वहाँ से जुड़ी। जी। मैंने एक यहाँ प्रतिभा की खोज कार्यक्रम हुआ करता था, वहाँ हम्म। मैं गई, तो वहाँ सुनामी पर मैंने कविता पढ़ी, तो हम्म। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला और बहुत सराहा गया मेरे भावों को। और उन्होंने धीरज से, पराग जी ने कहा कि आप संस्था ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके भाव और बहुत अच्छे हैं, पर अभी शिल्प का ज्ञान नहीं है, तुम्हें ग्रामर सीखनी हम्म। पड़ेगी। तो मैं उनसे जुड़ी। उसके बाद आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचन जी, उनकी रस्सियाँ पानी की, उनकी किताब जो उन्होंने मेरे फादर लॉ को दी थी, उसमें ग्रामर था, जी। तो वहाँ मैंने उसको पढ़ा। और इस तरह से धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा, और गोष्ठियों में जाती थी, छोटे मोटे उसमें जाती थी, तो लोग तारीफ करते थे। और हालांकि बहुत उलझने आई, घर परिवार के साथ में बाहर निकलना एक जी। औरत का बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं। बच्चों की पढ़ाई साथ में और सारा कुछ, तो वो बीच में मैंने छोड़ दिया था काफी कुछ, लेकिन लिखती जी। रहती थी, पढ़ती रहती थी, पढ़ती लगातार रहती थी। बच्चे पढ़ते थे तो मैं भी साथ में पढ़ती रहती थी, और बाहर मैम, जाना मैंने। जी मैम, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जैसे आपने बताया जी कि आपका जो है ये सफर, अच्छा ग्रैंडफादर, माफ करें, दादा, तो उनके उनके जो उन्होंने लिखा या उनके लिखी पढ़ी, तो आप जब शायरी की तरफ रुख कर रही थी या आपका रुझान उस तरफ जा रहा था, तो आपको सबसे ज्यादा जो है किस शायर की शायरी जो है आपको इंस्पायर की, या किस शायर की शायरी पसंद आई, या कोई ऐसी गजल या नज्म आपको याद हो जो जिसे पढ़कर आपको लगा कि वाह, मैं भी कुछ ऐसा लिख सकती हूँ? मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। इस समय शायद मैं शकील साहब को मैं पसंद करती थी,
बुझी हुई शम्मा अच्छा। का धुआं हूँ और अपने मरकज को जा रहे हैं। अच्छा। और बड़े गुलाम अली साहब की मेरी मैयत आज ही हम नहाए हुए हैं, आज ही आज भी हमने हम पहने नहाए हैं, हुए, आज ही हमने बदले हैं जी हमने कपड़े, कपड़े बिल्कुल। हैं पहने। तो जी मैम जी, वो सारी बहुत चीजें खूबसूरत। मुझे बहुत ही खूबसूरत चीजें होती थी। तो वो सब जी। शायरी और तमाम जगजीत सिंह को सुनती थी और भी तमाम शायरों को पढ़ती थी, सुनती थी। लेकिन मुझे अच्छा लगता था, बहुत सुकून मिलता था, मतलब रूह तक कह चीजें सकते हैं पहुंचती थी। कि बिल्कुल कह सकते हैं कि इन लोगों की शायरी, इनकी नज़में, इनकी गज़लें जो है आपको जो है भाती गई और आपका जो है रुख शायरी की तरफ होता गया। तो मैम आपने आपके साथ एक हादसा दरपेश आया जो आपने कहें कि अपनों और जी गैरों का फ़र्क भी देखा और तमाम तर जी चीज़ें हाँ देखी। उसके जी। बाद आपने जो शायरी के का जो है मुशायरों की तरफ रुख किया, गोश्ती की तरफ रुख किया, तो कितना मुश्किल रहा एक खातून को अपनी एक पहचान बनाना, खुद को पेश करना, कितना मुश्किल रहा ये सफर? जी परेशानियां तो आई। हालांकि मेरे हस्बैंड का बहुत और बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। तो हम्म। पहले तो मैं लोकल ही कुछ कुछ जगह जाती थी। जब अच्छा। चीज़ें कुछ लोगों को पसंद आने लगी, मेरी शायरी हम्म। पसंद आने लगी, तो बाहर से भी कुछ बुलावे आने लगे और कुछ मुझे अच्छा। अच्छे लोग भी बहुत अच्छे लोग भी मिले। हालांकि खातिन के लिए बाहर जाना मुश्किल होता है, मुश्किल होता, लेकिन बिल्कुल। एक फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। तो उसपे मेरे बच्चों और पति का बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों ने कभी मुझे मना नहीं किया और हमेशा सपोर्ट किया। कि उनको लगता था कि बिल्कुल। मैंने पहले डीपीएस में जॉब भी की और भी तमाम जगह सब कुछ नृत्य कला साहित्य तीनों की तरफ ही मेरा रुझान था। और मैंने सीरियल और भी कई चीज़ें की, तो मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। तो अब बच्चों और मेरे हस्बैंड को ये लगा कि एक शायरी तो करना चाहती है और चीज़ें बिल्कुल। जब सब कुछ हमारे लिए कर रही है और ये अच्छी चीज़ है, तो और जी। इसलिए उन लोगों का हमेशा हौसला अफजाई होती थी मेरी और हौसला मिलता था उनसे। तो कहीं कुछ दिक्कत भी आती थी और तो मैं अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करती थी, खुद से खुद को। हालांकि खुद से खुद को दिल और दिमाग की न जाने कितनी बार जंग होती थी और जंग अभी भी हुई, होती बिल्कुल। है जिंदगी हम्म। में। और एक औरत के लिए दिल और दिमाग की जंग तो मुझे लगता है कि जाते जाते भी होती है और हर बिल्कुल समय मैम। होती है, हर। जी। जी बिल्कुल ये बड़ा सही कहा आपने, क्योंकि एक औरत के लिए एक अपनी पहचान बनाना और खुद को प्रूफ करना, जी ये बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत अच्छा रहा कि आपकी फैमिली और स्पेशली आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने साथ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम आप मुशायरा कोई ऐसा बताएं जो आपने पढ़ा हो और मतलब यादगार मुशायरा आपका रहा हो? मुझे यादगार गालिब एकेडमी में पढ़ना बहुत अच्छा लगा था, अच्छा। क्योंकि गालिब एकेडमी जैसे कहते हैं कि मंदिर होता है, हम्म। ऐसे गालिब एकेडमी में पढ़ना मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ख़ास तौर से अपने मायके में जब मुझे सम्मान मिला महर्षि महादेवी वर्मा युवा पुरस्कार 2013 में, तो वो मेरे अच्छा। लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अपने शहर में जब एक पहचान मिलती है, अपने लोग और वहाँ के अखबारों में छपता है और अपने लोग सुनने आते हैं। मेरे मम्मी पापा यहाँ से दिल्ली में थे भाई के पास, वहाँ से सुनने गए और तो एक वहाँ पर एक अलग ही अनुभव हो रहा था कि अलग अलग अनुभव रहता है, बिल्कुल। जी सही कहा वो मैम, मेरे आपके लिए हजारों की बहुत ऑडियंस यादगार हो, है। हजारों की ऑडियंस हो और उन ऑडियंस में अगर फैमिली वाले हों बैठकर सुनने वाले, तो वो मजमा अलग ही नजर आता है। बेशक बेशक कि अपने बिल्कुल। हालांकि गुवाहाटी में, शिलोंग में, मैं गुवाहाटी विधानसभा में भी मैं तरुण गोगोई साहब के उसमें पढ़ चुकी हूँ और बहुत बड़े बड़े अच्छा। मुशायरे मैंने। हाँ, एक भौरा का मुशायरा था मध्य प्रदेश का, वो भी बड़ा यादगार हम्म। था। उन्होंने 2-3 बार मुझे सुना है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा। बड़ी बात थी। बहुत अच्छे अच्छे सभी शायर और कवि थे वहाँ पर, और तीसरी बार जब सुना तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी।
इस तरह से। और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है भोपाल में, भरा में, उस साइड के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। सुबह तक वो कार्यक्रम चला था, वो मेरे लिए बड़ा यादगार है। अभी आपने हयात जो एक बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड मुशायरा रहा, जी आपने उसमें भी आप ने हिस्सा लिया और काफी पसंद किया गया आपको। मैम एक चीज और, जिस तरीके से जो शायरी है, जी कहते हैं कि उसके एक बहर है, उसका एक वजन है, उसके भी टर्म्स जी एंड कंडीशंस है। तो जी बेशक। आज जो शायरी लोग कर रहे हैं, आज जो नई जनरेशन शायरी कर रही है, कहीं ना कहीं कई आप सुनती होंगे जी फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे आपने कई बार सुना होगा। तो एक शायर के लिए कितना जरूरी है उन चीजों का ख्याल रखना, बहर का, वजन का और उन टर्म्स का जो है, मतलब कितना जरूरी है ख्याल रखना, या आजाद भी लिखा जा सकता है? जी, पहले तो ये मैं बता दूं कि हयात में मुझे 2 बार पढ़ाया गया, ये मेरी खुशनसीबी अच्छा, है। माशाल्लाह, क्या कहने। मैं सोच नहीं सकती थी क्योंकि मेरी अप्रोच भी नहीं थी, लेकिन मुंबई में मैंने एक प्रोग्राम दिया था, उसमें 7 शायर आज से 3-4 साल पहले जी चुने गए थे। उस पे मुझे मिला था, मतलब मुझे बहुत गज़लें तबस्सुम करके मुझे नवाजा गया था। और वहाँ से मुझे लगता है शायद उन्होंने वहाँ से ही मुझे चुना है, और 2 बार पढ़ा मैंने, ये मेरी खुशनसीबी है। क्या और कहने। इतने बड़े बड़े शायरों के बीच में। और दूसरी बात जो आपने मुझसे कही कि वजन और बहर का होना बहुत ही जरूरी है। आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, जो सबसे बड़ी कमी है कि बहुत जल्दी मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचन जी हमेशा कहते थे कि शॉर्टकट, कला का कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्या कहेंगे, बहुत ही उम्दा बात। उनकी हर बात में बड़ी सूक्ति वाक्य कहते थे, और कि कभी भी जमील साहब से भी मैंने सीखा है, मंगल नसीम जी से भी मशवरा लेती हूँ। तो उन सब बड़े शायरों का कहना है कि उस्ताद शायरों का कि किसी भी चीज के लिए पढ़ना, बड़े शायरों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन पढ़ना नहीं चाहती, आज की जनरेशन पढ़ना नहीं चाहती है। और एक चीज मैंने और भी देखी कि सोशल मीडिया होने की वजह से कॉपी करना बहुत सीख गए हैं लोग। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मैम आपने। कुछ मिसरा यहाँ से लिया, कहीं यहाँ से जोड़ा, कहीं वहां से जोड़ा, और उसका किया तो गजल मुकम्मल हो गई। तो अभी उनको रदीफ, बहुत सारे तो ऐसे मैंने लोग सुने हैं जिनको रदीफ काफिये के बारे में भी नहीं पता। बहर और वजन तो और भी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और वो कहते हैं कि गजल कह रहे हैं, और गजल को भी वो गजल कहते हैं, गजल कहते हैं। तो वो बड़ा दुख होता है मुझे कि कुछ तो पढ़ो, आप समझो, बड़ों को समझो, पढ़ो, और बड़ों को पढ़ोगे आप तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। मैम एक हमारे पार्टिसिपेंट हैं, वो उनका भी एक सवाल है, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी थी, अगर वो हैं तो हम उनको ले लें। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि आजकल जो है नई जनरेशन कहीं ना कहीं पढ़ना नहीं चाहती है, कॉपी कैट कहीं ना कहीं बनकर रह गई है। सोशल मीडिया ने उनका बड़ा हेल्प किया है, बहुत मदद की है इसमें। जी 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 जी। मैम आपने बात की कि उस्ताद शायरों की शायरी पढ़ना। अब जैसे जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जो इस तरफ रुख करना चाहती है, वो शायरी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे उस्ताद का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कोई उस्ताद तलाश करना चाहे तो क्या कुछ देखे वो अपने उस उस्ताद में, और कैसे इंतखाब करें? सबसे पहले तो आप खुद के उस्ताद बने। मेरा कहना है कि खुद के उस्ताद बने। सबसे पहले आप कि मेरा जो मानना है, मैंने जिस तरह से किया, क्योंकि मेरे सामने तो उस समय बहुत सारी समस्याएं थी और मैं किसी से वाकिफ भी नहीं थी बहुत ज़्यादा, और तो मैंने पढ़ना ही शुरू किया। गज़ल की व्याकरण आ रही हैं, काफ़ी लोगों ने लिखा है, डॉक्टर कुंवर बेचन ने लिखा है, और भी तमाम लोगों ने लिखा है। तो आप पहले गज़ल का व्याकरण, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप पढ़ लीजिए और सीख लीजिए। तो उसके बाद आपको बेसिक चीजें पता लग जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप जी अपना जो उसको ख्याल को आप रखें,
और जब आप पढ़ेंगे और ख़ास तौर से किसी एक गज़ल पे मेरा ये कहना है कि एक बहर को ले और एक बहर पर कम से कम 8-10 गज़लें कहें, तब दूसरी बहर पकड़ें, तो वो बहर आपकी मजबूत हो जाएगी। मैम ये एक हम आपके शायरी को पसंद करने वाले हैं और ये हमारे ऑडियंस है, ये जुबैर साहब है, ये आपसे एक सवाल करना चाहते हैं शायरी के मुतालिक। तो जी जुबैर साहब आप तुलिका मैम से अपना सवाल रखें। जी मैम, आदाब। सैयद मिराज साहब का शुक्रिया। मैम, शायरी के ताल्लुक से कहा जाता है कि जो शायरी है वो खुदादा सलाहियत है और इसको जो है सिखाया नहीं जा सकता, तो इस ज़िम्न में आपका क्या ख्याल है? मैं दोनों तरफ जाती हूँ इसको, क्योंकि गज़ल के लिए, ख़ास तौर से शायरी के लिए, सबसे पहले तो आमद की तो बात है ही। जब वो आती है तो आमद की शायरी जो होती है वो अलग ही होती है और इसका सीधे रूह से रिश्ता होता है। तो आपके जो ख्याल होंगे वो ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं होती हैं, ये अपने आप आती है। और उसके लिए जो आपको सीखना है, उसकी ग्रामर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, और बहरो वज़न में है कि नहीं है, उसके लिए क्या है, ख्याल को कैसे बुनना है। और उसके लिए मैंने बताया कि पहले एक एक बहर को लें और तख्ती करें। तो इस तरह से, क्योंकि पहले मात्राएं तख्ती लोग नहीं करते हैं, सीधे सीधे ही लिख लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और दो ज़बरदस्ती सीखने वाली चीज़ तो खैर ये तो बहुत नाजुक सी चीज़ है, विधा है, तो इसलिए ये तो सीधे दिल और रूह की चीज़ है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब मैम। जी मुकम्मल करें मैम आप। मैं यही कह रही थी आपसे, जैसा कि मेरे साथ होता है, और एक बार जो कई बार ऐसा होता है कि रात में लेटे लेटे आप कुछ ख्याल बन रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और उसको कई बार नहीं उतार पाते हैं या थोड़ा आलस कर जाते हैं कि नहीं, या तो वो फिर वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आता वो ख्याल। बहुत कोशिश की मैंने, तमाम बार कोशिश की कि मैं सुबह उसको बुन लूँ, उसको लिख लूँ, उसको याद कर लूँ, लेकिन कभी नहीं आता। वो आमद की चीज़ होती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है जुबैर साहब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है मैम ने, और जो देखने वाले हैं उम्मीद है कि उनके भी ये चीज़ें काम आएंगी। मैम, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में एक और नज़्म या कोई गज़ल जो आपको पसंद हो वो आप सुनाएं। एक मेरी काफ़ी पसंद की गई गज़ल तरन्नुम से पढ़ूं या तहत में? मैम, आप दोनों ही पढ़ लें, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम तो आपके तरन्नुम के ही कायल हैं। बेहद शुक्रिया, और हाजिर करती हूँ। जी साहब। एक गज़ल मेरी काफ़ी कोई गज़ल हो जाए। जी, साबरीन ने आपसे गज़ल की ही दरख्वास्त की है। शुक्रिया साबरीन, हाजिर करती हूँ। और ये गज़ल मेरी काफ़ी मकबूल हुई और लोगों ने बहुत पसंद की, और कनाडा में भी एक वहाँ की गायिका ने चैनल से गाई और कई लोगों ने गाई है। तो मैं एक छोटी बहर की गज़ल हाजिर करती हूँ जो जी। जब तक हमारे दिल में कोई तड़प ना हो, ये यहाँ से शुरू हुई कि इसका रदीफ मुझे यहाँ से आया। मैं एक मुशायरे में गई हुई थी बरेली, वहाँ से लौट रही थी, और हमारे मित्र हैं, उनकी एक किताब का विमोचन था, डॉक्टर आलोक यादव उनका। तो वहाँ उन्होंने इज़्तिराब किताब का वो था टाइटल। तो वहाँ उसका मतलब होता है बेचैनियाँ। तो वो बेचैनियाँ मुझे बेचैन करती रही, और मैंने और बेचैनी ही है जो तड़प, अगर आपके मन में कोई कसक नहीं है, कोई तड़प नहीं है,
कोई इस तरह की, तब तक आप कुछ लिख नहीं सकते, कलम चलती ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो जरूरी है। तो वहां से मैंने बेचैनियां, हालांकि मुश्किल रदीफ था निभाना, छोटी बहर में मुश्किल था निभाना, लेकिन खुदा की इनायत हुई और वो गजल हुई और लोगों ने बहुत पसंद किया। हाजिर करते हूँ। मुस्कुराती हैं बेचैनियां, मुस्कुराती हैं बेचैनियां, यूं सताती हैं बेचैनियां, यूं सताती हैं बेचैनियां, दिल की धड़कन के हर तार पर, दिल की धड़कन के हर साज पर गुनगुनाती हैं बेचैनियां, गुनगुनाती हैं बेचैनियां। एक नाजुक सा शेर हाजिर करते हूँ। उनसे तन्हा मिलूं किस तरह, उनसे तन्हा मिलूं किस तरह, साथ आती है बेचैनियां, साथ आती है बेचैनियां। चश्मे तर आपको देख कर, चश्मे तर आपको देख कर छटपटाती है बेचैनियां, छटपटाती है बेचैनियां। उनके घर हम तो जाते नहीं, आती जाती है बेचैनियां, आती जाती है बेचैनियां। और जब भी लब मैंने खोले कभी, जब भी लब मैंने खोले कभी, लड़खड़ाती है बेचैनियां, क्या कहने हैं, लड़खड़ाती है बेचैनियां। और उनसे पहले हमें तुलिका याद आती है बेचैनियां, याद आती है बेचैनियां। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। बेहद शुक्रिया आप लोगों की जरा नवाजी है। साथी लिखते हैं कि बेचैनियां रदीफ का जवाब नहीं, वाकई बेहद खूबसूरत। मतलब ये लफ्ज बेचैनी और इतनी खूबसूरत गजल, बहुत उम्दा। मैम एक सवाल था कि जी बिल्कुल, हर शायर की जो जिंदगी होती है वो अलग होती है, जैसे कि गालिब की जिंदगी और गालिब की शायरी, गालिब की शायरी उनके गुजर जाने के बाद आवाम में मकबूल हुई, इकबाल की शायरी वहीं उनकी जिंदगी में ही बेपनाह मकबूल हो गई जी। तो इस तरीके से जो शायरी है, इस तरीके की जो शायरी हर शायर की जिंदगी में, तो आप अपनी शायरी को, जो आपकी शायरी को जो मोहब्बत मिली है, तो आप इस अपनी शायरी को किस नजरिए से देखती हैं? एक शेर कहती हूँ जी। नाम तेरा बस यही रोशन करेगा तुलिका, जो गजल का फन समाया है तेरी तासीर में। हाँ, क्या कहने हैं, ये जवाब आपको इससे मिल गया होगा। और शायरी तो ऐसी चीज है कि आपके साथ भी आपको सामने मोहब्बत मिलती है, वो तो बहुत अच्छा लगता ही है। सिर्फ हम लोग
तालियों और आपकी आंखों में देखकर समझ जाते हैं कि हमारी बात कहाँ तक पहुंच रही है बिल्कुल कहाँ तक पहुंच रही है। और जब मोहब्बत मिलती है इस तरह से सबसे, तो कलम की सार्थकता सिद्ध हो जाती है और लगता है कि जो कुछ हमने लिखा वो लोगों तक पहुंचा। और बाद में भी कलम जिंदा रहती है, जाने के बाद भी एक शायरी हमेशा जिंदा रहती है। तो आपको जिंदा रखने वाली शायरी एक ऐसी चीज है, आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद रखते हैं। मेरी दो मंजरे आम पर मेरे दो गजल के मजमुए आ चुके हैं, आईना जिंदगी का और गुनगुनाती हैं बेचैनियां, जिससे मैंने अभी ये गजल सुनाई आपको। और 2-3 किताबें मेरी गजल, गीत, कहानी और बाल संग्रह वगैरह आने वाले हैं। और कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मंचती जाती है। आप जितने मैच्योर होते जाते हैं, शायरी भी उतनी मैच्योर होती जाती है। आपकी जिंदगी में अनुभव जितने आते हैं, वो आपको अपने आपको आगे बढ़ाते हैं और वो अलग अलग तरह से आपके ख्याल को बुनते हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने जो शेर सुनाया है, बहुत सारी ऑडियंस हमारी चाह रही है कि उन्होंने लिखा है कि मुकर्रर, तो एक बार आपने जो सुनाया वो एक बार और हो जाए। जी। नाप तेरा बस यही रोशन करेगा तू लिखा, जो गजल का फन समाया है तेरी तासीर में। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। उम्मीद है कि ऑडियंस को बिल्कुल। एक साथी ने लिखा है कि अमेजिंग प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया फरहाना जी, बेहद शुक्रिया, आपकी इनायत है। और खास तौर से आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इससे जोड़ा, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मैम। बात चली है शायरी की और जो है मुशायरों की चलती रही, तो मेरा एक और सवाल था कि जब आप कोई मिसरा लिखती हैं या कोई जहन में कोई मिसरा जो है आता है और आप उसे कलम बंद करती हैं, तो सबसे पहले किसको सुनाती हैं? जब घर में हैं आप, तो सबसे पहले वो शख्स कौन होता है जो आपकी शायरी सुनता है, और उससे जो उनका जो रिएक्शन होता है वो कौन होता है? हाँ, मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत, अभिषेक और अभिनव, वो लोग भी बड़े शौकीन हैं, और मेरे हस्बैंड भी। तो मैं कोशिश करती हूँ, अब तो मेरे हस्बैंड को बहर भी समझ में आने लगी है कि कोई गलत अगर करता है तो वो समझ जाते हैं। यहाँ तक बच्चे और मेरे हस्बैंड को समझ में आ जाता है कि कहीं पर ये गड़बड़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले खुद को कई बार सुनाती हूँ, लिखती हूँ, काटती हूँ कि इसको शब्द यहाँ पर तरकीब करूँ तो ज्यादा बेहतर है, इसको यहाँ पर लगाऊं तो ये मिसरा ऐसे बनेगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो पहले तो खुद समझाती हूँ। उसके बाद अपने परिवार में ही जो भी होता है, उसको जो सामने होता है उसको सुना देते। कभी ऐसा हुआ है कि लेट नाइट आपको कोई जो है मिसरा याद आया हो, सर गहरी नींद में सो रहे हो, और आपने जगा कर कहा हो कि पहले मेरी शायरी सुनो फिर सोना है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। नींद से मैं नहीं जगाती कभी भी। तो ये तो आपके था। हमारी दुआ है कि आपकी जो आने वाली किताबें हैं वो जल्द मंजर आम पर आए और हम उन्हें सुने। मैम, आप के लिए शायरी का जो सफर रहा है, कोई ऐसी यादगार बात जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? मैं बहुत खुशगुजार हूँ ईश्वर की कि मुझे बड़े बड़े शायरों के, उस्ताद शायरों के बीच में पढ़ने का मौका मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब गुलजार दहलवी साहब के सामने दुनिया के उस्ताद शायर बहुत बड़े, और उन्होंने मेरे कलाम को बहुत दाद दी। और अपने घर उन्होंने जो भी प्रोग्राम किए उसमें मुझे दावत सुखन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगभग वसीम साहब के ने भी मुझे बरेली में और कई प्रोग्राम में उनके साथ पढ़ा। मैंने सभी उस्ताद शायरों के बीच में पढ़ी हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी है। और गुलजार साहब की दाद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शायरी का एक बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल
जी। मैम, जो नई जनरेशन जो इस तरफ रुख करना चाहती है, उनको आप कोई मैसेज या कोई सलाह देना चाहें हाँ, शायरी के हवाले से? शायरी के हवाले से मैं वही जो मैंने पहले कहा उसी को फिर दोहराऊंगी मैं कि पहले तो वो गजल की व्याकरण के बारे में थोड़ा सीखें और अपने ख्याल को रख लें लिखकर, और फिर उसको बैठाने की कोशिश करें और बार बार उसी मिसरे को लिखें कि इस तरह से नहीं, अगर मैं इस तरह ये बात इस तरह से कहूँ तो कैसी रहेगी, और इस तरह से कहूँ तो क्या रहेगी। तो ये चीजें उनको ख्याल रखना चाहिए। और पहले शब्द को बुने और जो ऊपर मिसराए उला हो उसी से मिसराए सानी जो हो उससे वो ख्याल पूरा होना चाहिए। दो मिसरों में बात पूरी आनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और वजन, खास तौर से वजन और बहर का ध्यान रखें और अलग अलग बहरों पर बार बार नहीं करें, बस एक गजल, एक बहर पकड़ें और उस पर अच्छी तरह मशक्कत करें। उस पर जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो उसके बाद आप अपने आप बहने लगेगी। बिल्कुल मैम, ये सवालों का सिलसिला तो यहीं खत्म होता है, लेकिन क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है, हमारा एक मुलाकात है, जैसे कि हमने, तो इसमें हम हमेशा गेम खेलते हैं अपने जो हमारे मेहमान होते हैं। एक शायरी का मेरा, एक गजल का मेरा मन कर रहा है तहत में सुनाने का। बिल्कुल मैम, इरशाद। हालांकि बहुत सारी गजलें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन किया, बहुत एहसास की गजल है और एहसास से सुनिएगा। बिल्कुल इरशाद। न जाने क्या हुआ मुझको, न जाने क्या हुआ मुझको, तुझे दिल की बता बैठी। क्या कहने। न जाने क्या हुआ मुझको, तुझे दिल की बता बैठी। वो जो एहसास की दौलत थी, वो जो एहसास की दौलत थी, सब तुझ पर लुटा बैठी। क्या मिसरा है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं उसको हुस्न मतला पढ़ती हूँ। वो तेरी याद की चिड़िया, वो तेरी याद की चिड़िया, यूं दिल में घर बना बैठी। वो तेरी याद की चिड़िया, यूं दिल में घर बना बैठी। कभी आंगन में जा उतरी, कभी खिड़की पे जा बैठी। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। और एक शेर हाजिर करती हूँ। खुशू सभी जानते हैं, उर्दू में जादू को कहते हैं, तो शेर हाजिर करती हूँ। खुशू कुछ यूं हुआ तारी मोहब्बत का तेरी मुझ पर। खुशू कुछ यूं हुआ तारी मोहब्बत का तेरी मुझ पर। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, पहचान तक अपनी भुला बैठी। क्या कहने, बहुत उम्दा। और एक शेर मैं कहती हूँ जिसके लिए ये जो भी हमारा प्रिय होगा, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप उसके बारे में वो खुद नहीं जानता उतना जितना कि आपका प्रिय उसके बारे में बहुत बारीकी से जानता है। तो वहीं से मैंने शेर कहने की कोशिश की है। उसे मिलवाऊं मैं उससे, उसे मिलवाऊं मैं उससे, गिनाऊं खूबियां उसकी। उसे मिलवाऊं मैं उससे, गिनाऊं खूबियां उसकी। कभी वो रूबरू तो हो, कभी वो रूबरू तो हो, मैं बनकर आई ना बैठी। क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इधर मैं शम्मा की सूरत, उधर वो मिस्ल परवाना। इधर मैं शम्मा की सूरत, उधर वो मिस्ल परवाना। फना उस फना खुद को भी फना तुझको भी कर डाला, मैं खुद को भी जला बैठी। फना तुझको भी कर डाला, मैं खुद को भी जला बैठी, खुद को भी जला बैठी। और मेरी तौबा, मेरी तौबा, किया क्या तूने का तूने, जो तुझको राज रखना था वही उसको सुना बैठी। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा जी। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत और बहुत मोहब्बत मिल रही है आप लोगों की।
जी बिल्कुल मैम, नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो वाह वाह और क्या बात है, और बहुत इमोजीज जो शुक्रिया, बहुत हैं शुक्रिया। मतलब बेहद। तो बड़ा खूबसूरत रहा, और आपके तहत और तरन्नुम दोनों का और जवाब नहीं। जो राउंड है वो रैपिड फायर गेम है। जी जी। इसमें आपको दो ऑप्शन दो ऑप्शन मिलेंगे, जी, और उसमें आपको क्या किसी एक करने को वाले चुनना हैं? है। मैं और मुझे डर लग रहा है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या धमाका करने वाले हैं। मैम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है घर की बड़ी हैं, और जी आपका सारा तजुर्बा जो आज यहाँ काम आ जाएगा। और बीएल बत्रा साहब लिखते हैं कि और भी लोग सुन रहे हैं आपको। बिल्कुल मैम को बहुत से लोग बत्रा सुन जी रहे हैं बहुत इंस्टा पे। अच्छे, खुद भी बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे गीतकार गजलकार हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कह रही हूँ। और भी सामाइन जो भी सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत आभार। जी, तो मैम बढ़ते हैं। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा, और वही आपका जी, जवाब होगा। उस और बिल्कुल तुरंत चुनना है। मैं आपको शुरू करते हैं फिर। तैयार है मैम? मैम पहला है गजल या नज्म, गजल। साड़ी या सूट, साड़ी। फैंस या बेस्ट फ्रेंड, फैंस या बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, फेसबुक या इंस्टा। अभी तक तो फेसबुक की। लेकिन क्योंकि अब इस इंस्टाग्राम फेसबुक भी यूज पर किया जा बहुत सकता ज्यादा है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग समझ रहे हैं, और बहुत सारे मैं लाइव प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ वहां पर। तो लगातार करती रहती हूँ और डालती रहती हूँ अपनी गजलें वगैरह। तो इंस्टा पर अभी मेरा हाथ तंग है। ओके, मुशायरा या नशिस्त, मुशायरा ऑफ कोर्स। बर्थडे या एनिवर्सरी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये इसके लिए तो बहुत अब दोनों भी नहीं सोचना कह, पड़ेगा। दोनों सोचना पड़ेगा। अगर खुद के लिए देखा जाए तो बर्थडे पे आपकी सारी चीजें बचपन से लेकर सब कुछ याद आ जाता है, और आगे की हम्म। जिंदगी उसके बाद के बचपन का बाद देखा जाए तो एनिवर्सरी। देखिए मैंने सलीके से ओके। जवाब दे दिया। यही तजुर्बा होता है। तो ये मैम हमारा रैपिड फायर गेम था, वो यहीं पे खत्म हुआ। अरे वाह, ये तो और बहुत कुछ जल्दी। मैं तो कुछ बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं आप। बिल्कुल नहीं, और कुछ हम आपको लफ्ज देंगे जिसे आपको सिर्फ एक सेंटेंस में मुकम्मल करना होगा। जी सिर्फ एक सेंटेंस में। जी। तो पहला है तुलिका सेठ। तुलिका सेठ माँ, पत्नी, बहू और बेटी है। क्या कहना है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दूसरा लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत जिंदगी का काफिया है, मगर ये जान के आ तूने पिया है। ओ हो उम्दा। तीसरा लफ्ज है शायरी। शायरी का साथ कभी न छोड़ना तुलिका। क्या कहने हैं? शायरी का साथ न छोड़ना कभी तुलिका, बहुत उम्दा। मैम चौथा जो है वो है दिल। दिल लगाने की कोशिश करो, पास आने की कोशिश करो। जिंदगी। जिंदगी की कहानी कहे तुलिका, हर हकीकत जुबानी कहे तुलिका। उम्दा उम्दा। औरत। औरत अपने आप में मुकम्मल जहां है, धरती है, लाजवाब, आसमान। बहुत उम्दा, बहुत खूब। मैम तो ये राउंड भी यहीं पर खत्म हुआ। जी और आप अगर हमारे पेज जो है, हमारा पेज सर उर्दू आपने देखा होगा, इंटरव्यूज भी देखे होंगे, अगर उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और मैं सभी से कहूंगी कि आपके पेज को लाइक करें, शेयर करें, और
इतने अच्छे अच्छे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि टाइम, और बहुत मजा आ रहा था। मुझे लगता है कि कितने सारे मैं लाइव प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, लेकिन जितना मजा आपके प्रोग्राम में आया उतना कहीं नहीं आया मुझे। और तरह तरह के आपने और तरह तरह के अलग अलग जो सवाल और जो पैकेज बनाया है वो बहुत बहुत उम्दा है। और मेरी सभी से दरख्वास्त है कि सभी आपके पेज को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो हौसलों को और हौसला अफजाई करें और आगे बढ़ें। और निरंतर आपको दुआएं देती हूँ कि इसी तरह साबरीन और आपको, कि आप लोग, हमारी मुलाकात दूरदर्शन पर हुई थी और कितनी कितनी प्यारी मुलाकात थी, और आज वो और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंची। तो आप लोगों को बहुत बहुत दुआएं देती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ते रहें, और मेरा वादा है आपसे, आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। आप बेहतर, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंसानियत मैं सबसे ये कहूँगी कि सबसे पहले शायर होने से पहले अच्छे इंसान होना ज़रूरी है। सबसे पहले इंसानियत कायम रखें, शायरी तो अपने आप आ जाएगी। जब आप अच्छे इंसान हैं तो ख्यालात भी आपके अच्छे होंगे। मैम आपके जवाब को जो है जो हमारी ऑडियंस है इसमें सभी हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, और सबने बड़ा पसंद किया है। स्पेशली वो जो लाइन आपने कही कि औरत पूरा मुकम्मल जहां, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको बहुत प्यार मिला है लोगों ने। जो है मैं यूँ कहूँ कि मेरा जो कमेंट बॉक्स में जवाब है बेहतरीन, वाह बेहतरीन, बेशक, और इस तरीके के जो कमेंट्स आपके ऑडियंस ने आपको बेपनाह मोहब्बतों से जो है नवाजा है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आपको कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया मैम। और उसके हकदार, आप हकदार, उसके ज्यादातर हकदार आप और साबरीन हैं। तो जितना आपने, और सभी सामाइन को कहती हूँ, उन्होंने बहुत मोहब्बतों से नवाजा, उनका बेहद बेहद शुक्रिया। मैम चलते चलते हमारी ऑडियंस भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज में कोई एक शेर हो जाए या नज्म या गजल, एक चलते चलते हो जाए अगर तो जी बड़ा। जी 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 हाजिर करती हूँ। चार चार विषय पर अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, या फिर आप इसको भी कह सकते हैं, मुझे दर्द देकर कहाँ जा रहे हो, कहीं भी रहो पर नजर आ रहे हो, क्या कहने, नहीं चाहते हो हमें याद रखना, हमारे बिना बिना रह पा रहे हो, हमारे बिना बिना रह पा रहे हो, कभी दिल लगाते कभी दिल दुखाते, कभी दिल लगाते कभी दिल दुखाते, तड़पते हो खुद हमको तड़पा रहे हो, तड़पते हो खुद हमको तड़पा रहे हो, और जमाने की नजरों में चाहे बुरे हो, जमाने की नजरों में चाहे बुरे हो, हमें तो तुम ही बस तुम ही भा रहे हो, हमें तो तुम ही बस तुम ही भा रहे हो। बहुत शुक्रिया, और चार विषय और हाजिर करती हूँ। मेरे गीतों को गजलों को तुम अपना नाम दे देना, मेरे गीतों को गजलों को तुम अपना नाम दे देना,
ना आऊं होश में फिर से, मुझे वो जाम दे देना। हाँ क्या ना कह रहे हैं, आऊं जिंदाबाद। होश में फिर से, मुझे वो जाम दे देना। मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर रही हूँ, लो मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर रही हूँ, लो गुजारूं साथ जो तेरे, हंसी वो शाम दे देना। हाँ क्या कह रहे हंसी हैं, जो बहुत गुजारूं साथ जो तेरे, हंसी वो शाम दे देना। ये शेर आप लोगों के लिए भी है। साहब। बेहद खूबसूरत शाम आपके साथ बिताई, उसके लिए बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत खूबसूरत रहा मैम आज का ये सफर, और आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और हमारी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ती रहें, और आपकी जो किताबें हैं वो जल्द मंजर आम पर आए, हमें पढ़ने का मौका मिले। हमारी नेक जी ख्वाहिशात बिल्कुल, और हमारे पूरे मेम्बरान की नेक ख्वाहिशात आपके साथ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब अर्ज करती हूँ सभी को, और सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं देती हूँ, और नई पीढ़ी के लिए कि खूब अच्छा लिखें, खूब अच्छा पढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। मोहब्बत की चीज़ है, शायरी मोहब्बत की चीज़ है। दोस्तों ये थे तुलिका सेठ, जो कि मशहूर शायरा हैं। आपने उनको सुना, आपने उनके आज के सवालों और जवाबों का सिलसिला देखा। बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आज का जवाब दिया, और कई जवाब तो लाजवाब थे, उसका कोई सानी नहीं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, और आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की मोहब्बतों से आज हमने अपना 10वां एपिसोड भी मुकम्मल कर लिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक मुलाकात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।